हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। आज का टॉपिक है क्रिकेट एंड बॉलीवुड। आज का टॉपिक है क्रिकेट और सिनेमा, मूवी। क्या हमें क्रिकेट देखना चाहिए? क्या हमें मूवी सिनेमा देखना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, डिटेल्स में बताइए कि क्यों देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो क्यों नहीं देखना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि हमें क्रिकेट देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आप अपना कमेंट में पूरे डिटेल्स में पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि क्रिकेट और सिनेमा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आइए इस पर डिटेल्स पे बातें करते हैं। एक इंसान लेते हैं जिसकी एज 30 से 35, एक को एक पकड़ते हैं, चलिए 35 साल का उम्र पकड़ते हैं, जैसे मैं मेरा ही पकड़ता हूँ। तो जनरल इंसान 35 साल में क्या करता है? वो लगभग 7 से 8 घंटे और थोड़ा सा 20-22 साल या तो और ज़्यादा ही सोता है, यानी कि आधी टाइम लगभग अपने ज़िंदगी की इंसान सोता है। यानी कि कितना हुआ? अगर 35 साल है तो साढ़े 17 साल, चलिए 15 साल रखते हैं। 15 साल वो सो कर उसका टाइम जाता है। पर सोना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोएंगे नहीं तो हम फिट नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, हम काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो सोना तो ज़रूरी। तो 15 साल फिर भी हमारे सोने में चले गए। अब बचा कितना? 20 साल। 35 साल में 15 साल आपके सोने में चले गए। अब बचा कितना? 20 साल। अब 20 साल का एक हिसाब आपसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं 20 साल का हिसाब आपसे लूँ। तो अब क्या होता है? अगर आप 35 साल के हैं तो आप ज़रूर 15 साल की उम्र से या 20 साल की उम्र से क्रिकेट देखना, मूवी देखना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए हम 20 से पकड़ के निकालते हैं, 20 के एज से। अब जो 10 से 20 बचा उसमें से 20 साल के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो आपने या बहुत से लोगों ने सैकड़ों मैचेज, कम से कम 20 साल में 100 वनडे मैच और टेस्ट मैच और T20 मैच, अनगिनत मैच देखा हुआ होता है। तो अगर टेस्ट मैच देखते हैं तो 5 टेस्ट मैच होता है तो 5 डेज का होता है। वनडे होता है तो 8 8 घंटे का होता है, और T20 होता है तो 3 से 3.5 घंटे का होता है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट अच्छे से देखते हैं, तो वो लगभग 5 साल अपने लाइफ का क्रिकेट में वो चला जाता है उनका। 5 साल। इमेजिन कीजिए कि कितना टाइम मेरा चला गया, और वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल फील नहीं होता है। जब आप 35 या उससे ज़्यादा जाते हैं तब ये सब चीज़ें आपको महसूस होती है, उसके पहले तो कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। तो 5 साल सिर्फ क्रिकेट में, 15 साल 17 साल आपने सोया है, 20 साल चला गया। अब बचे जो बाकी है, अब जैसे क्या होता है कि मूवी मूवी क्या है, जैसे कि मूवी देखने का, जिसको टीवी पे हाथ रहता है, मोबाइल पे हाथ रहता है, तो लगातार वो मूवी, फिर सजेशन मूवी, ये मूवी वो मूवी, और फिर माइंड उसी तरह का चीज़ें ढूंढता है। और देखते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम, देखिए अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आपको उसी से रिलेटेड फिर मूवी दिखाना शुरू करेगा। आप वेब सीरीज देख रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें आपको फिर वो दिखाता है, और आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, और फिर देखते ही रहते हैं। तो 5 साल क्रिकेट में, और कम से कम एवरेज निकाला तो एक जनरल आदमी का 3 से 4 साल मूवी में भी चला जाता है। तो सोचिए कि आपको 20 साल में 10 साल आपने निकाल दिए, 15 साल सोने में, 10 साल क्रिकेट और मूवी में, बाकी बचा 15 साल। उसमें बचपन होता है, स्कूलिंग होती है, और हमारे पर्सनल चीज़ होता है।
तो हम कुछ भी ग्रेट चीज़ें अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोगों से आप बातें करेंगे, मिलेंगे तो क्या देखते हैं कि कोई भी स्किल्स किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर ये सारा टाइम जो मैंने क्रिकेट और मूवी सिनेमा में बर्बाद किया, जो लगाया, जो इन्वेस्ट किया, इसका कोई रिटर्निंग नहीं है, कोई भी रिटर्निंग नहीं है। अगर इसका थोड़ा भी टाइम अपने स्किल्स पे लगाते, अपने स्पोकन इंग्लिश पे लगाते, अपने फिटनेस पे लगाते, अपने फाइनेंस पे लगाते और तरह तरह की चीज़ों को सीखने का लगाते, अपने जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें ध्यान लगाते, तो कितना बेहतर होता। सोच कर दिया देखिए कि आप इस तरह से अपने टाइम को देखते हैं कि मेरा इतना साल तो मैंने क्रिकेट और मूवी में बर्बाद कर दिए, मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। कम से कम अब तो जागना है और अब इस टाइम को अब देखिए और डिटेल्स में हम समझते हैं। ऐसे तो इसके अनगिनत ही माइनस पॉइंट हैं जो अगर हम क्रिकेट और सिनेमा को टीवी पे, मोबाइल पे जो देखते हैं और देखते थे, इससे बहुत सारे अनगिनत चीज़ें हैं। जब हम एक मूवी देखते हैं तो उनका इफ़ेक्ट हमारे माइंड में कम से कम 48 घंटों तक हम उसके बारे में सोचते हैं। यानी कि मेरा जो ब्रेन है, जो सही चीज़ों में काम करने का सोच होना चाहिए कि आज मेरे गोल्स पे मैंने क्या किया, आज मेरे काम पे क्या किया, आज मैं अपने जॉब पे क्या किया, अपने बिजनेस पे क्या किया, अपने ऊपर क्या काम किया, मैंने क्या सीखा, इन सब के बजाय 48 घंटे तक आप उसी विजुअल में माइंड काम करता है। अगर आप क्रिकेट देखे हो, इंडिया जीत गई है तो खुशी में आप कौन कौन प्लेयर कितना परफॉर्म किया उसके बारे में ही आपके दिमाग में चल रहेगा, उसकी टीम ने क्या गलती किया ये सब दिमाग में चलते रहेगा। और अगर हार गई है तो ये सब चलते रहेगी कि उसको क्यों बॉलिंग दे दिया, उसको कैच छोड़ दिया। ये सब चीज़ें 48 घंटे तक हमारे ब्रेन में ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। तो 48 घंटे तक आप समझिए कुछ भी बड़ा, कुछ भी सही करने के जोन में नहीं रहते। कोई हॉरर मूवी देखे, कोई थ्रिलर मूवी देखे, कोई सस्पेंस मूवी देखे, तो हमारा दिमाग अब उसमें ही मिनिमम 48 आवर्स उलझा हुआ पड़ा रहता है। उससे निकलने में उसको 48 आवर्स लगते हैं। तो ये सब चीज़ें और भी अनगिनत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड सिनेमा देखने का। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, तो क्या इतना क्यों चल रहा है। अब देखिए बात है, समझिए कि कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे कि मूवी अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन आप प्लान करके महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ थिएटर्स में जाकर देखें। नो टीवी पे, नो मोबाइल पे, सिर्फ मूवी जाकर थिएटर में देखें। जैसे कुछ इंस्पिरेशनल मूवी आती है, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, इस तरह की जो भी बहुत सारी अच्छी मूवी भी आती है, तो या कोई पॉपुलर मूवी हुई है तो उसको आप फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, तो आप बाहर घूमने का इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इस तरह से मूवी को देखें। क्रिकेट, और अगर क्रिकेट के बारे में कहूँ तो मैं भी बहुत क्रिकेट का फ़ैन हूँ। मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे MS धोनी पसंद है, मुझे रोहित शर्मा पसंद है, मुझे रविंद्र जडेजा पसंद है, मुझे ऋषभ पंत और भी क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर पसंद है, नाम लेना बहुत टाइम लग जाएगा। और बॉलीवुड में मुझे बहुत लोग पसंद है। पहले मुझे शाहरुख खान साहब पसंद थे, आमिर खान पसंद थे, सलमान खान पसंद थे, फिर शाहिद कपूर पसंद आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट एक्ट्रेस भी मेरी फेवरेट है, फेवरेट थी, फेवरेट है करीना, कैटरीना, करिश्मा एंड और सो मैंने, अभी आलिया, रश्मिका मंदाना, ये सब चीज़ें। लेकिन हम लोग इसको और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि हम फैन होते हैं तो क्या होता है, होता क्या है, इससे किससे फ़ायदा क्या है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि हम उसको क्यों पसंद करते हैं।
तो उसके जो एक्टिंग होती है जो जिसने मूवी में की उस वजह से पसंद कर रहे हैं, या उनका स्टाइल लुकिंग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न होती है। तो हमें उस रीजन को समझना चाहिए, और वो रीजन पसंद करते हैं तो अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, अपने अंदर पैदा करना चाहिए। जैसे कोई हीरो आपको पसंद है, जैसे मुझे अल्लू अर्जुन बहुत पसंद है, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो अब सोचना चाहिए कि उनका वॉक कैसा है, उनका टॉक कैसा है, वो किस तरह से चलते हैं। तो ये सब चीज़ों को सीख सकते हैं, तब आप किसी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही बस पसंद है, फैन हो तो क्या हो जाएगा, वैसे उनके करोड़ों फैन होते हैं, बस बिना मतलब का बस मूवी देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए। किसी को पसंद करना, लाइक करने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको किस वजह से आप पसंद करते हैं उस चीज़ों को अपने अंदर लाने का कोशिश करना चाहिए, कि वो उसमें थोड़ा 1% भी, अगर किसी का स्माइल पसंद है तो आप भी स्माइल जोन में रहें कि मुझे जब पसंद है तो इस तरह से मुझे विराट कोहली पसंद है, उनका एटीट्यूड पसंद है, उनका फिटनेस पसंद है। तो इस वजह से अब एक भी चीज़ अपने अंदर आप लाएं, उनका एटीट्यूड, अग्रेसिव एटीट्यूड, MS धोनी का कूल कामनेस, तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से जब आप मतलब कि फॉलो करते हैं तो वो सही फॉलो है। लेकिन बस ऐसे ही फैन है, नॉट वर्दी फॉर एनीवन। तो मैं किसी को फ़ैन बनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, या किसी का फ़ैन नहीं बनना चाहिए, फ़ैन तो बनना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ उनका चीज़, उनका क्वालिटी, क्योंकि वो लोग को ही देखकर हम लोग को सीखना चाहिए। अब विराट कोहली कितने ग्रेट विराट कोहली, उनसे हम कितना सीख सकते हैं कि फिटनेस का लेवल कहाँ से कहाँ उनका है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को सीखना चाहिए, और हमें टीवी मोबाइल पे क्रिकेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, मूवी नहीं देखना चाहिए। इसमें सालों साल बर्बाद होते हैं। उतना साल अगर हम अपने काम पे ध्यान दिए हुए देते, या अपने किसी पर्सनल स्किल्स को डेवलपमेंट करने पे ध्यान देते, तो हम एक ग्रेट इंसान बन चुके होते। तो टीवी पे मूवी नहीं, टीवी पे क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तब देखना है जब सोचना है कि चलो ओकेजनली कभी देख लिए, कभी वर्ल्ड कप फाइनल आ गया, कभी इंडिया पाकिस्तान का आ गया, चलो एक आध तीन अलाव है। लेकिन जो हर मैच दूसरे कंट्री का, ये वो सब देखते हैं, वो सब टाइम वेस्टिंग है। उसके बाद एक एम बना है कि आप जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर में अगर आप क्रिकेट के पूरे लवर हैं, तो आपके शहर में स्टेडियम में मैच होगा तब आप जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब क्रिकेटर को आप पास से देखते हैं, उनकी एनर्जी, वाइब्रेशन सब महसूस करते हैं, तो वो अलाव है। लेकिन टीवी पे घंटों घंटों सब्सक्रिप्शन लेकर फ्री में इस तरह से ये सब चीज़ें नो। अब यूट्यूब पे मूवी देखना, ये सब नो। यूट्यूब अगर हम यूज करेंगे भी तो भैया हम कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुकिंग सीखेंगे, डांसिंग सीखेंगे, सिंगिंग सीखेंगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, सेल्फ हेल्प मोटिवेशन सीखेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। और हम मूवी नहीं देखेंगे, मूवी देखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेट करना है आज के बाद, जब भी आप क्रिकेट और मूवी टीवी पे, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उस वक्त अपने टाइम को कैलकुलेट करें कि मैंने कितने साल इसमें वेस्ट किए हैं, बर्बाद किए हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक एवरेज इंसान 5 साल क्रिकेट में और 3 साल 4 साल मूवी में बर्बाद उनका होना ही होना है, गारंटीड है। और जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है वो नहीं देखते हैं, वो बर्बाद नहीं करते। उनका टाइम अपने आप को डेवलपमेंट, अपने आप को जिम में देते हैं, अपने आप को डाइट में देते हैं, अपने आप को तरह तरह के स्किल्स सीखने में मास्टर करते हैं, तो उनमें उनका टाइम जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया कि हमें अपना टाइम कहाँ लगाना चाहिए, और क्रिकेट और सिनेमा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर क्रिकेट सिनेमा मुझे देखना है तो किस तरह से देखना है वो भी क्लियर हो गया। तो आई होप सम चेंजेस, ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आएगी।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।